एसएससी निकल जाएगा तो आगे चल के यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। कुछ ऐसा ही सफ़र हमारा भी रहा हमने कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। एसएससी में भी मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि एक मन में अपना पोस्ट मान लेना, क्योंकि क्या है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ी आप लोगों की एक्साइटेशन हो सकता है बढ़ रही होगी। ठीक है, उस दिन के लिए हम निकले घर से डीवी के लिए। तो हमने अपने पापा से फ़ोन करके एक ही चीज़ पूछा, सर आप भगवान बनकर आए हो हमारे लिए, ठीक है, ज़ीरो से हीरो बना दिया सर, लव यू। ऐसा नहीं है भाई, देखो यार, देखो आप लोग अपनी मेहनत से यहाँ पर हो, ठीक है, हमारा बस एक छोटा सा एक कड़ी है कि आप लोगों को उस के साथ जोड़ना, ठीक है। तो बस मैं इतना बोलूँगा यहाँ पर कि मेहनत करो, जीवन में सफलता सब कुछ मिलेगी, ठीक है। जो इंसान मेहनत करता है ना जीवन में तो बहुत आगे बढ़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेहनत ही सब कुछ है जीवन में। मेहनत नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज हालांकि मैं आपको शो नहीं करता, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ अभी मेरे सामने रखी हुई है। मैंने तो ऑफलाइन में भी इस चीज़ को शो किया था, ठीक है। हालांकि मेरी यूनिफॉर्म आ चुकी है, अभी तक मैंने उसको खुद भी अडॉन नहीं किया है, बहुत जल्द करूँगा, ठीक है। लेकिन एक छोटी चीज़ है जो हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे सामने रहती है, जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड फील करते रहती है, जो मैं अपने आसपास हमेशा जब भी घूमता हूँ तो उसे लेके घूमता हूँ, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि क्या है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ी आप लोगों की एक्साइटेशन हो सकता है बढ़ रही होगी, ठीक है। जीवन में मैंने अक्सर, आप देखेंगे कहा जाता है ऐसा कि आप एक चीज़ को सोचिए और उसके लिए आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। होता है ना कि आप मन में कल्पना करते हैं और कल्पना करते हैं तो फिर आप उसके लिए पूरा मेहनत करना शुरू करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सपने इंसान को देखने चाहिए और मेहनत इतनी करनी चाहिए ना कि वो उस सपने को हकीकत में बदल दे। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर, कि उस मेहनत के माध्यम से अपने सपने को आपको हकीकत में बदलना है। वो एपीजे अब्दुल कलाम की आपने सुनी नहीं है वो बात यहाँ पर, ठीक है, कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, ठीक है। वैसे वाले सपने मेरे भाई चाहिए कि आपको सोने ना दे, आप एकदम ऐसे रहो, बेचैन से रहो, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जीवन में जब हमने शुरुआत किया तो एक तरफ से सफ़र था हमारा, हमें ऐसा लगता था कि हमें यूपीएससी करना है, ठीक है। घर से हम चले भी थे यूपीएससी करने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस होने के कारण हम कभी यूपीएससी की तरफ रुख मोड़े नहीं। 3 लाख 3.5 लाख कोचिंग्स होते थे, इतने ज़्यादा महंगा फीस होता था। तो हमने कहा चलो जैसे आप लोग होते हो, ठीक है, आपके मन में भी सपना होता होगा यूपीएससी करने का, लेकिन आप करते क्या होगे, तो एसएससी की तैयारी आ जाते होगे, फिर बाद में सोचते होगे कि एसएससी निकल जाएगा तो आगे चल के यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। कुछ ऐसा ही सफ़र हमारा भी रहा, हमने भी सोचा कि चलो एसएससी हो जाएगा तो उसके बाद आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करेंगे। एसएससी में भी मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि एक मन में अपना पोस्ट मान लेना, ठीक है। वो पोस्ट मान लोगे ना तो वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए मजबूत करेगा, ठीक है। कुछ मान के तो चलो ताकि उसको अचीव किया जाए। जैसे मानो कि अगर मेरे मन में है कि मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं वैष्णो देवी के, तो मैं रास्ता भी तो वहीं पकड़ूंगा ना जो वैष्णो देवी जाता है। लेकिन अगर मंजिल का पता ही नहीं है तो रास्ता कौन सा चूज़ करोगे। तो उसी तरीके से था कि हमने भी सोच लिया कि भैया हमें कौन सा इंस्पेक्टर बनना है। 2 पोस्ट हमारे मन में थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, और एक था हमारा एक्साइज। और हमने सोचा भी था कि भाई साहब ठीक है, वक्त और हालात के अनुसार हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो जिस दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, तो उस दिन के लिए हम निकले घर से डीवी के लिए। तो हमने अपने पापा से फ़ोन करके एक ही चीज़ पूछा कि देखो पोस्ट तो सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगा, प्रिवेंटिव हो गया, एक्साइज हो गया, ये सारे मिल जाएंगे। बस आप ये बता दो कि आप अपने लड़के को किस वर्दी में देखना चाहते हो, सफ़ेद में देखना चाहते हो, खाकी में देखना चाहते हो, किस में देखना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा कि ये सफ़ेद और खाकी का मतलब क्या है, कौन सा पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है। हमने कहा देखो सफ़ेद वर्दी का मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, जो सिर्फ डॉकयार्ड या फिर आपको एयरपोर्ट पर रहते हैं। लेकिन जो खाकी वर्दी है वो एक्साइज की, ऑल ओवर इंडिया उसकी पावर होती है, वैल्यू होती है, बहुत बड़ा एक नाम भी होता है उसमें आपका, ठीक है। तो आप एक तरीके से जो है मतलब एक्साइज को ज़्यादा पावर दे सकते हो, कह सकते हो आप यहाँ पे। तो उन्होंने कहा फिर खाकी ही चलेगा, ठीक है। और